ये तहरीक बेदारी जो चल रही है आज लाखों का मजमा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोगों का? देखिए, देश में जो हालात हैं मुसलमानों के प्रति, आज मुसलमान सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। तो जिस तरह से दलित और आदिवासी एक्ट बना है इंडिया में, उसी तरह से इनकी सुरक्षा के लिए इनके मान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के लिए आज हजरत कुतुबुद्दीन रिजवी जो कि इदारे सरिया झारखंड के नाज़िम आला हैं और उनके साथ झारखंड के उलमाए कराम की कसीर तादाद आज हमारे गांव बस्ती चाड़ी शरीफ, जो कि रामगढ़ ज़िला का एक मरकजी जगह है चाड़ी शरीफ, वहां पर पहुंची थी। और वहां पर हज़रत मुफ्ती नैयर रज़ा कादरी मदजिल्लहुल आली नूरानी की सरपरस्ती में एक मीटिंग रखी गई और कुछ वहां पर ऐसे सवाल पूछे गए दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप दंग रह जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, क्या कुछ ये तहरीक बेदारी का आखिर मंशा क्या है, क्यों ये तहरीक चलाया जा रहा है? आज 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है और हज़रत गुलाम रसूल बलियावी गाजी मिल्लत हो या हज़रत कुतुबुद्दीन रिजवी साहब किबला और झारखंड के तमाम उलमाए कराम आज दर दर में जाकर क्यों ये तहरीक, इतनी बड़ी तहरीक चला रहे हैं? 1 सालों से ये तहरीक चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य मकसद क्या है दोस्तों? आज सीधा सवाल हमने किया है हज़रत कुतुबुद्दीन रिजवी से दोस्तों। तो चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं, तो आप देखें और अगर आपको अच्छा लगे, इनके सोच, इनके थॉट अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो तहरीक बेदारी और इदारे सरिया के साथ आप भी खड़े हो जाए। चलिए, तहरीक बेदारी जो चल रही है आज लाखों का मजमा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोगों का? देखिए, देश में जो हालात हैं मुसलमानों के प्रति, आज मुसलमान सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। तो जिस तरह से दलित और आदिवासी एक्ट बना है इंडिया में, उसी तरह से इनकी सुरक्षा के लिए, इनके मान सम्मान के लिए एक मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए। इदारे शरिया ने ठाना है और बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में पूरे मुल्क के बड़े बड़े उलमा, जय्यद उलमा, मशाइख और शायर और स्कॉलर की सरबराही में एक पूरा काफिला चलता है। और इसी कड़ी में 7वें चरण में रामगढ़ ज़िला के अम्बाटाड़ करबला मैदान हेहल ज़िला रामगढ़ में 17 दिसंबर 2023 बरोज़ एतवार दिन में 9 बजे से ये प्रोग्राम वहाँ पे हो रहा है। हम तमाम लोगों से गुजारिश करने के लिए आए हैं, चाड़ी शरीफ में आज हैं, हज़रत दाता अब्दुल रहीम शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री और इनके जलवों में और इनका फैज़ान लेते हुए सारे लोगों से गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप वहाँ पर पहुँचें और हमारे समाज में शादियों से मुताल्लिक हो या फिर मंशियात हो या फिर और दीगर मामलात हो, जो खराबियाँ दर आई हैं, इदारे शरिया चाहता है कि समाज नशा मुक्त बन जाए। समाज में कोई भी खाना बर्बाद ना करे शादी के नाम पर, कोई भी ज़मीन न बेचे शादी के नाम पर, किसी बाप को ज़मीन जायदाद बेचने की मजबूरी ना आए, इस तरह का माहौल पैदा ना करें। आप जो नेक और नबी की जो सुन्नत है, इस तरीके से शादी करें। निकाह को बहुत आसान और सस्ता करना है ताकि हर एक आदमी इसके लिए तैयार रहे और किसी को परेशानी न उठानी पड़े, किसी को भीख ना मांगना पड़े, मस्जिद में जा के किसी को दस्ते सवाली ना फैलाना पड़े और हमारे मुआशरे की जो शहजादियाँ हैं, इनको घर बैठकर इंतज़ार करने की मजबूरी ना हो, बल्कि उनका घर बसे। और ये चाहता है इदारे शरिया कि जो उर्दू है, उर्दू जिंदा व ताबिंदा रहे, इसका हक मिले, मुसलमानों का जो हक है वो मिले। और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के ताल्लुक़ से अगर कोई रिमार्क्स करे पूरे इंडिया में, तो ऐसा कानून बने कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में आनी चाहिए। तो इदारे शरिया तहरीक बेदारी का 7वां चरण में 17 दिसंबर 2023 बरोज़ एतवार दिन के 9 बजे से अम्बाटाड़ रामगढ़ में ये प्रोग्राम हो रहा है। उसके बाद 18 तारीख को लोहरदगा, 19 तारीख को चतरा, 20 तारीख को डाल्टनगंज में, इस तरह से फिर बिहार, फिर झारखंड, उसके बाद फिर बंगाल, फिर उड़ीसा में ये प्रोग्राम होगा। हज़रत, आप लोगों का ये जो तहरीक है, इसमें आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का आपने एक एजेंडा रखा है, तो ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है हज़रत, और इस पर क्या काम हो रहा है? इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि मुसलमानों का ये अक़ीदा है और मानना है, और पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान अपने नबी की शान, आन, बान
मान सम्मान के लिए अपनी जानें कुर्बान करता है। और नबी की शान में गुस्ताखी, अपमानजनक बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमने एहतजाज किया, मुसलमानों ने जब नबी की शान में गुस्ताखियाँ की गई इंडिया में, तो लोगों ने एहतजाज किया, तो दुनिया ने देखा कि जो बच्चे छोटे छोटे निहत्थे बच्चे हैं, जो इस्लाम जिंदाबाद, नबी की शान सलामत रहे, ये नारा लगा रहे थे, उनको वर्दीधारियों ने गोलियों से भून दिया। ये बहुत बड़ी बात इंडिया को कलंक कर दिया, और इंडिया ये आज सिसक रहा है, इंडिया पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। और हम आज जिसको देखिए आयरे गैरे नत्थे खैरे, वो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है साहब, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए नबी की शान में जो गुस्ताखी करे, एक ऐसा कानून बने कि उसे कैफर किरदार तक पहुंचा, उसका नन बलेबुल हो और ज़िंदगी भर उसड़ता रहे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि नबी की शान में गुस्ताखी जो करने वाला हो, उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मुसलमानों का ये मानना है, और मुसलमान जो जमहूरी हक है, लोकतांत्रिक तरीका है, उस तरीके से अपने हक को बुलंद करने के लिए, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए और समाज को सुदृढ़ करने के लिए, समाज को तरक्की दिलाने के लिए हर मैदान में रोजी रोजगार, तालीम, सेहत देने के लिए इदारे शरिया ने कदम बढ़ाया है। और इसी सिलसिले में इदारे शरिया तहरीक बेदारी 17 दिसंबर 2023 बरोज इतवार अम्बाटाड़ जिला रामगढ़ में है। लोग वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, और हमें उम्मीद है कि लोगों से हमें गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे, वहाँ पर पहुँचकर अपने लोगों की बातों को सुने। नाज़रीन, आप देख रहे थे इस समय हज़रत कुतुबुद्दीन रजवी साहब, जो कि इदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला है। आखिरी सवाल मैं आपकी बारगाह में करना चाहूँगा, आप तमाम जुमला हज़रात जो आए हैं इस तहरीक के साथ, कि क्या आपकी इस तहरीक से सियासी बेदारी भी लाई जा रही है सर? क्योंकि आज आपकी तहरीक में हम लोगों ने देखने की कोशिश किया, चूँकि मीडिया में है हम लोग, लाखों का मजमा आज आप लोगों के साथ आ रहा है, लेकिन सियासत में आज हम लोग पिछड़ रहे हैं। और ये भी हकीकत है कि आज मुसलमानों की तकदीर का फैसला आज पार्लियामेंट में, आज संसद विधानसभा में होता है, लेकिन मुसलमानों की यहाँ पर बड़े पिछड़ापन है। तो क्या इसमें अब मुसलमानों को जगाने की कोशिश किया जा रहा है? सियासी बेदारी इसका हिस्सा है? देखिए, आज हम चाड़ी शरीफ में हैं। गोला चाड़ी इलाके का गोला एरिया चाड़ी ये मरकज़ है, और हमें यहाँ से बहुत मदद मिलती है, और हम यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, हर आदमी चाहता है कि हमें हक मिले, अधिकार मिले। हम तो मुसलमानों से ये कहते हैं कि जो आप जिस पार्टी में हैं, जहाँ कहीं हो, उससे कोई बहस नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस पार्टी में आप वहीं मजबूत रहिए, लेकिन कौम की फलाह व बहबूद के लिए, इस्लाम के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुस्लिम नौजवानों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए आप एक प्लेटफार्म पर आ जाइए, एक जगह पर आ जाइए। और हम किसी को एमएलए एमपी बनाने के लिए तहरीक आगे नहीं बढ़ाएं, बल्कि जो काम कर रहा है वो उनका काम है। हमारा काम है मुआशरे को जोड़ कर रखना, समाज को बेहतर बनाना, समाज नशा मुक्त रहे, और समाज आने वाले दिनों में ऐसा सुरक्षित रहे कि कोई आंख लड़ा के देख न सके। हमें यही उम्मीद है, और हम इसी काम के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आप लोगों का कि आपने अपना इतना बेशकीमती वक्त हम लोगों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका।